शिया जाकिरीन और लोहा खानों को मत सुनो, इसलिए कि शिया मजहब की बुनियाद ही झूठ पर है, वो सब झूठ फैलाते हैं। बताओ, जिस मजहब में 70 गज का कुरान हो, अगर खोल दिया जाए तो 120 गज का, जिसमें 40 पारे हो, जो उनका इमाम गायब लेकर गायब है इराक के किसी गार में। जब सद्दाम गायब हुआ तो अमेरिका ने खोज कर हेर कर 3-4 दिन में उसको निकाल लिया, सद्दाम को मिल गया। लेकिन 1200 साल से गायब इनका इमाम किसी को नहीं मिला, पूरा इराक छान दिया गया। कितना अंदर चला गया। तो जिस मजहब के अंदर कुरान 120 गज का हो, जिसे पढ़ने के लिए मोटरसाइकिल से चलना पड़ेगा, जिस मजहब के कुरान में 40 पारे हो, अगर वो इस तरह कहें कि सहाबा ने अहले बैत पर जुल्म किया, तुम उनकी बात को मान लेते हो। मैं आज एक टिकियापाड़ा के मौलाइयों से सवाल करना चाहता हूं, और खुदा की कसम मेरा ये सवाल दुनियाए राफिजियत में कर्ज है, कयामत की सुबह तक जवाब दे दो। इसे अच्छे से जहन में बिठा लो कि जितने भी पीर और उड़िया गुड़िया लुटिया चुटिया कामक पुनिया सरकारें जो मज़ारों पर बैठकर मज़ारात के तकद्दुस को पामाल कर रही है, अल्लाह वालों के निस्बतों को बदनाम कर रहे हैं, उन सबों से और राफिजियत ज़दा ज़हनों से और राफिजियों की बोली बोलने वालों से, जिनका ख्याल ये है कि सहाबा ने अहले बैत पर जुल्म किया। हजरत फातिमा दरबार में गई, अरे यार जाहिर सी बात है अहले बैत नबी के घर वाले। अब जब उनके ताल्लुक से इस तरह की बातें कही जाए तो किसी भी मुसलमान का दिल मलूल होगा, आंखें नम हो जाएंगी कि रसूलुल्लाह के विसाल के बाद फातिमा दरबार में गई, 3 घंटा खड़ी रही, गवाह मांगे गए तो 2 गवाह लेकर गई, लेकिन अमीरे वक्त ने खलीफे वक्त ने बात ना मानी, बागे फदक न दिया, वापस कर दिया, बागे फदक न दिया, वापस कर दिया। अब यही सुनकर कूटने लगते हैं, पीटने लगते हैं। और हकीकत यह है कि जिन दिलों में बुग़्ज़े सहाबा है वो इसी लायक है कि कूटा जाता रहे, पीटा जाता रहे। और मैं कहता हूँ यार ये कैसा नकली गमे हुसैन है, पिद्दा पिद्दी, ये मामूली छुरी से यूं यूं मारते हो, एक बड़ा सा बम लगा लो अपने ईमान बिगाड़े में, एक ही साथ सब निकल लो, एक ही साथ निकलो यार, हमारा दर्द सर कम हो जाए। नहीं, नकली गमे हुसैन है, मैं नहीं मानता ये कोई गमे हुसैन, क्या हुसैन हम न थे। और हमारे बच्चे पीछे से बोलते खिचड़ा खाने में कम न थे। बहरहाल अब इस तरह की रिवायतें आती है, कौन? शिया जाकिरीन बयान कर रहे हैं कि फातिमा दरबार में गई, तेरे बाप ने घड़ी लगाया था, 3 घंटा खड़ी थी, और ये दरबार का लफ्ज जरा अरबी में मुझे दिखाना। जिस दिन तुमने दरबार दिखा दिया अरबी में, मैं तकरीर करना छोड़ दूंगा। क्या समझे तुम? ओ ईरानी मजूसी कुत्तों, ये तुम्हारे ईरान की फैक्ट्री में गड़ी हुई रिवायत है, ये ईरान की फैक्ट्री में गड़ी हुई रिवायत है जो कलीम हनफी की जूती की नोक पर है। हम ऐसी रिवायतों को नहीं मानते हैं। सुन लो, मुझे गाली दो, मेरे बाप शब्बीर को गाली दो, मेरे दादा अब्दुल हफीज को गाली दो, उसके बाप बाबूलाल को गाली दो, उसके बाप शेख फरीद को गाली दो, लेकिन नबी के प्यारे अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, सुफियान पे अगर भोंकोगे, कलीम हनफी बुद्धि से ज़बान निकाल कर पैर देगा।
जन्नती जन्नती। देखो अहले बैत की अकीदत व मोहब्बत हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। हमारे इमाम ने हमें इतना लिटरेचर दिया है, अब कयामत तक कोई मौलवी किताब ना लिखे, आला हजरत का लिटरेचर हमारी रहबरी के लिए काफी है। हमने कहा ना दलाइल के मामले में भरपूर हमारे पास मवाद है, भरा हुआ है, लबालब है, सहराब है। एनी टाइम कभी भी आधी रात में नींद से उठा दो, इंशाअल्लाह मोस्ट वेलकम फॉर। माशाअल्लाह ट्रेंड हो गया। अब ये कह रहे हैं देखो फातिमा दरबार में गई, 3 घंटा खड़े रही। फिल्में कम देखा करो, बहुत मुगले आजम देख लियो तो। दरबार जिले इलाही आ रहे हैं, आलम पना तशरीफ ला रहे हैं, पधार रहे हैं। ये दरबार बरबार वही होता है, वरना अबू बकर रसूलुल्लाह की टूटी हुई चटाई पर बैठकर आलम इस्लाम पे हुकूमत कर रहा है। वहाँ कोई दरबार नहीं है, वहाँ कोई दरबार नहीं है। हजरत उमर को कत्ल करने के लिए ईरान से एक शख्स आया, किसी से पूछा आपके बादशाह कहाँ मिलेंगे जिसने कैसर व किसरा के गुरूर को खाक में मिलाया है, उनका दरबार कहाँ है? एक बद्दू कहता दरबार दरबार, अरे वो उमर किसी नदी के किनारे कपड़ा धोकर सुखा रहे होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। वो ईरान का मजूसी जब करीब आता है, देखता है कि जिसकी हुकूमत लाखों मुरब्बा मील पर है, वो एक तकिए का सरहाना, एक पत्थर का सरहाना रखकर सो रहा है, बेखौफ खतर। न कोई मुहाफिज दस्ता है, न बाउंसर है, न सिक्योरिटी गार्ड है, कोई नहीं है। वो लरस गया कि ऐसे होते हैं सच्चे हुक्मरान, तुम कहां से दरबार उठा कर रहा है? दरबार में गई ना, मस्जिद नबवी में गई। हजरत अबू बकर से बागे फदक का मुतालबा, हजरत अबू बकर ने कुरान और हदीस की दलीलें दी। सैयदा फातिमा के समझ में वो बातें आ गई, आप लौट आ गए, कोई मामला नहीं पूरी जिंदगी। लेकिन तुम कहते हो नहीं, फातिमा नाराज थी, आखिर उम्र में मिलना पसंद नहीं किया, जनाजे में शिरकत से मना कर दिया, ये तुम्हारी रिवायत मान ली। हजरत उमर ने फातिमा का घर जलाया, उनका हमल गिरा दिया, माज़अल्लाह तुम्हारे बकवा, चलो मान ली। हजरत तलहा ने, जुबैर ने, अम्मा आयशा ने, अमीर मुआविया ने जमल और सिफ़ीन में हजरत अली पे जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए, मान ली, सब मान। एक सवाल का जवाब दुनिया राफिजियत मुझे दे दे, मैं लिख कर देता हूं कि राफिजी मर जाएगा इस सवाल का जवाब नहीं दे, और तुम्हें इससे पहले किसी आलिम ने बताया भी नहीं। बस एक ही सवाल कि भाई हर साल माहे मुहर्रम में एहतमाम से तुम सहाबा पे भोंकते हो, वजह पूछी जाए तो कहते हैं कि सहाबा ने अहले बैत पर बेहद जुल्म किया। वजह यही बताते हैं, शिया जाकिरीन, नोहा खां, मरसिया खां, इनके जो मराजे हैं, इनके जो ईरानी आका हैं, इनके जो जाकिरीन हैं, इनके जो खुतबा हैं, वो यही वजह बताते। तो उनसे ये कहना कि अहले बैत कुरान पर अमल करने वाले थे या नहीं थे, इतना तो पूछ सकते हो ना भाई। पीछे वालों बोलो, आप जो शिया आपसे कहे कि अमीर मुआविया ने, हजरत तलहा ने, हजरत जुबैर ने, हजरत उमर ने, अबू बकर ने, उस्मान ने, या बहुत सारे सहाबा ने इनका हक छीना, इनका हक नहीं दिया, इन पे जुल्म किया, इनको बहुत सताया, इनके साथ बहुत ज्यादतियां की, तो इनसे पूछना क्या अहले बैत जिनके घर में कुरान उतरा वो कुरान पर अमल करने वाले थे या नहीं? तो कहेंगे अरे उनसे ज्यादा कुरान पे कौन अमल करेगा? तो कहना ठीक है, उनसे ज्यादा कुरान पे कोई अमल नहीं करेगा। कुरान में अल्लाह का फरमान है, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। गुस्सा पीने वाले, मुआफ करने वाले, दरगुजर करने वाले अल्लाह को बहुत पसंद है। कौन? गुस्सा पीने वाले, मुआफ करने वाले, दरगुजर करने वाले
अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक पहलवान का मुकाबला हुआ। हजरत अली ने उसे पछाड़ दिया जमीन पर और तलवार निकाली उसका सर काटने के लिए। उसने आपके चेहरे मुबारक पर थूका। जब उसने थूका तो आप उसके छाती से उड़ गए, तलवार को नियाम में डाला। उसने कहा अली, अभी तो आपने तलवार निकाली थी मुझे काटने के लिए, तलवार को नियाम में क्यों रखा? हजरत अली फरमाते, जब मैंने तुझे पटका था अल्लाह की रजा के लिए पटका था। जब तुझे मैं कत्ल करने जा रहा था अल्लाह की रजा के लिए कत्ल करने जा रहा था, लेकिन जब तूने थूका तो अब मुझे गुस्सा आया। अब मैं बदला लेता तो ये बदला लेना मेरे नफ्स के लिए होता। गोया वो पाक हस्तियां कोई भी काम अपनी खुशी और अपने नफ्स के लिए नहीं करते हैं, जो भी करते हैं अल्लाह के रजा के लिए करते हैं। अगर उन पर बहुत जुल्म हुआ तो कुरान की इस आयत पे उन्होंने अमल किया कि नहीं किया? हसन और हुसैन ने अमल किया कि नहीं किया? फातिमा ज़हरा ने अमल किया या नहीं किया? हजरत अली ने अमल किया या नहीं किया? कि गुस्सा पीने वाले, मुआफ करने वाले, दरगुजर करने वाले अल्लाह को पसंद है। शिया कहेंगे हाँ अमल किया। अरे कुत्ते के बच्चे, जब उन्होंने मुआफ कर दिया और उनकी मुआफी हो गई, किस्सा खत्म। अब 14 सदी के बाद तुझे भोगने का क्या हक है? नहीं समझ? जब मामला फिर आप क्यों भोग रहा है? तुझे कहा उन्होंने कि हमारी तरफ से भोग, हमारी तरफ से तू पहरेदारी कर, जवाब दे। नहीं, वो तो वो पाक हस्तियां हैं कि शिया किताब में है। हजरत इमाम जाफर ने अपने वालिद इमाम बाकर से पूछा कि ऐ मेरे बाप, ये बताइए कि जो मौलाए कायनात के मुकाबले में जमलो सिफ़ीन में आए, क्या वो काफिर थे? इमाम बाकर का जवाब सुनिए। और शियों के यहाँ जो रिवायत अहले बैत से हो वो सबसे ज्यादा मोतबर है, चूंकि शियों के नजदीक इनके जो 12 इम्मा है मासूमीन, वो नबियों से बढ़कर शियों के नजदीक इन पर वही भी उतरती है और इनकी वही से नबी की वही मंसूख होती है। तो शिया किताब ही का हवाला दे रहा हूं, मुल्ला बाकर मजलिसी की किताब है कि इमाम जाफर ने जब इमाम बाकर से पूछा कि जो लोग जमलो सिफ़ीन में मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन के मुकाबले में आए, क्या वो काफिर थे? तो इमाम बाकर फरमाते हैं कि ये सवाल मौला अली से हुआ, क्या वो लोग काफिर थे? तो मौला अली ने फरमाया नहीं, वो मुवाहिद थे, तौहीद वाले थे। फिर लोगों ने पूछा फमाहुम, फिर कौन थे? क्या वो मुनाफिक थे? मौला अली ने फरमाया नहीं, वो मुनाफिक भी नहीं थे, मुखलिस थे। फिर पूछा फमाहुम, वो कौन थे? मौला अली फरमाते हैं इख्वानुना बगौ अलैना, वो हमारे भाई थे जो हमसे अलग रास्ते पर चले। क्या फरमाया अली ने? वो हमारे भाई थे। तलहा जुबैर अली भाई भाई, मुआविया अली भाई भाई। आज लोग शिया सुन्नी भाई भाई लगा रहे हैं। नहीं, शिया सुन्नी कैसे भाई भाई होंगे? लोग कह रहे हैं मौलाना मुल्क के हालात देखो कैसे संगीन है, कैसे भी संगीन हो जाए। खुदा की कसम, कलीम हनफी की गैरत गवारा नहीं करती कि जिन्होंने अपनी किताबों में ये लिखा हो कि कुरान में जहाँ काला शैतान आया है उससे मुराद उमर है। मैं इन हराम और मजूसियों यहूदियों को अपना भाई कहूँ, ये मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं रसूलुल्लाह के सहाबा के दुश्मन को भाई कहूँ। लोग कहेंगे मौलाना जरा सा तो इख्तिलाफ है। कहाँ जरा सा इख्तिलाफ है? कहाँ जरा सा इख्तिलाफ? मेरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अली वलीउल्लाह वसीयुर रसूलुल्लाह खलीफतुहु बिला फज़ल। इस मेरी नमाज 5 वक्त कुरान के मुताबिक अल्लाह ने बंधे हुए वक्त में रखी है। ये जमा बैन सलातैन का कायल है। इसकी नमाज अलग, मेरी नमाज अलग, इसका कलमा अलग, मेरा कलमा अलग। मेरे यहाँ निकाह होता है, इसके यहाँ मुता होता है, इसके
है, ये आलम का पुजारी है, ये पंजे का पुजारी है, मैं अल्लाह का पुजारी हूँ, मैं अल्लाह की तौहीद को मानने वाला हूँ, ये मेरा भाई कैसे हो सकता है? हमारे यहाँ तरावी है, रमजान में इनकी मस्जिदों में जाओ पड़ा रहेगा ताला, और अंदर से झांको तो खड़ा रहेगा कोई काला। तरावी है ही नहीं इसके यहाँ। कैसे भाई? 14 सदियों से जंग हो रही है। लोग कहेंगे मौलाना भूल जाओ 14 सदियों की जंग, हराम खोर। जब तू एक सिफ़ीन और जमल नहीं भूल सकता, मैं 14 सदियों की जंग भूल जाऊंगा। और शियों का झुच्चन खाने वालों, और शियों के रियाल पर राल टपकाने वालों, और ऐसे गद्दार शब्बीर वारसी और नारी हसन जैसे, और बंबई में एक पंचर बनाने वाला बाबा। अब बताओ, उसकी दुकान चल नहीं रही थी तो इसको किसी ने कहा बाबा हींग लगे ना फिटकरी और रंग आवे चोखा, थोड़ा सा गेटअप चेंज कर लो, बड़े बड़े दाने की तस्वीर डाल दो, 10 उंगली में 20 अंगूठी पहन लो, लंबे लंबे बाल रखो, ओल फोल बकवास करो, बाबा बन गए। आज बाबा बनने के लिए कुछ ज्यादा लगता थोड़ी, ये भी पीरी मुरीदी करने लगे। ऐसे ऐसे जितने लोग हैं इनके बहकावे में मत आओ। राफिजियत में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के प्यारे प्यारे सहाबा पर इस तरह की बकवास की गई है कि क़ुर्बे क़यामत इमाम महदी जब आएंगे तो अबू बकर उमर को कब्रों से निकाल कर उन्हें बरहना करेंगे, दरख्त से लटका कर। दुनिया के शुरू से दुनिया के आखिर तक के तमाम गुनाह अबू बकर उमर के कंधे पर डाले जाएंगे, और जमीन को हुक्म होगा कि अबू बकर उमर को जलाए, और जब जमीन उन्हें जलाएगी तो उनकी राख को हवा में उड़ाया जाएगा। मुझे बताओ कि जो अबू बकर उमर नबी के पहलू में लेटे हो, सरकार फरमाते हैं कि आदमी वहीं दफन होता है जहां की मिट्टी से वो बनाया है। तो सरकार कहां दफन है? हुजरे आयशा में। हुजरे आयशा से सरकार के मिंबर तक का जो फासला है वो क्या है? रौज़तुम मिन रियादिल जन्नत, जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। हुजूर फरमाते हैं अंबिया को जन्नत की मिट्टी से बनाया गया और उनकी मिट्टी में कौसर और तस्नीम का पानी डाला गया। इसीलिए अंबिया के जिस्मों पर मक्खी नहीं बैठती, मच्छर नहीं बैठते, उनको बदख्वाबी नहीं होती है, शैतान का असर उन पर नहीं होता, न उनके बालों में जुएं होती। तो जहां नबी लेटे हैं वो कौन सी मिट्टी है? अबू बकर उमर कहां है? अबू बकर उमर कहीं और लेटे। हजरत अली की कब्र तो इन्होंने गढ़ी, हजरत अली की कब्र का पता नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं कि मौलाए कायनात हमारे चौथे खलीफा और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामाद हैं, भाई हैं, फातिमा के शौहर हैं, हमारे आका हैं, हमारे मौला हैं, हमारे मलजा हैं, हमारी नजात का जरिया। उनके बेटे जन्नती जवानों के सरदार हैं, बगैर उनके हमें जन्नत में जाना भी नहीं। उनकी मोहब्बत में कोई शक थोड़ी, उनकी मोहब्बत में कोई शक नहीं। लेकिन तुमने जो सहाबा पर भौंकने का सिलसिला शुरू किया, मुझे एक वाकया याद आया जो मैं सुनाकर अपनी बात को खत्म करूं कि हिंदुस्तान में असल में शियत एक अरसे से फैल रही है। जब शाह अब्दुल अजीज दहलवी के दौर में शियत का फरोग होने लगा तो आपने तोहफा इतना आशरिया लिखकर शियत को नाको चने चबुआ दिया। आज फिर शियत अपना सर उठाने की नापाक कोशिश कर रही है। बादशाह जहांगीर के जमाने में उसकी एक बीवी शिया थी, तो उसने चाहा कि हिंदुस्तान में शियत फैल जाए, राफिजियत का बोलबाला हो। उसने अपने आका को ईरान में खत लिखा कि हुजूर कोई ऐसा आलिम हिंदुस्तान में भेजिए जो यहाँ पर शियत को फरोग दे। लेकिन आलिम इस अंदाज में आए कि जब वो वहाँ ईरान से निकले तो दिल्ली आने तक कई छोटे छोटे मौलवियों को मुनाजरे में पछाड़े, यानी कारी हसन जैसा कोई मिल गया हो, डिप्लोमा होल्डर, जो फोन लगाकर बेचारी आवाम को परेशान करता, और गाली गलोच का नाम उसने मुनाजरा रखा है। बताओ, उस चुगतुल बुखारा ने
कैसे कैसे पाजामा लोग हैं यार, कैसे कैसे बुकरात लोग हैं। बहरहाल जब इसने वहां खत लिखा अपने मर्जे को, अपने आका को ईरान, तो उन्होंने वहां एक चर्ब जबान मुकर्रिर को तैयार किया कि तुम हिंदुस्तान जाओ, लेकिन जाते जाते जो गांव देहात में इमाम होते उनको पछाड़ते, जहर करते जाओ, लाजवाब करते जाओ, ताकि तुमसे पहले तुम्हारी शोहरत दरबार में पहुंच जाए जहांगीर की कि बहुत बड़े अल्लामा है, और वहां जो सुन्नी उलमा है वो मुकाबले में आने से पहले हथियार डाल दें। अब ये साहब ईरान से निकले तो छोटे छोटे देहातों में बेचारे इमाम कितने पढ़े लिखे हो। अब जाहिर सी बात है देहात में जब तनख्वाह दोगे ही नहीं तो इमाम तुमको कोई अल्लामा फहामा थोड़ी मिलने वाला, ऐसे ही मिलेगा बस फुकनी की फातिहा। तो अब ये साहब छोटे छोटे इमामों को जहर करते 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 लाहौर आए, तो उस जमाने में हजरत मीरा हुसैन जंजानी रहमतुल्लाह अलैह बड़े बुजुर्ग थे, बहुत पाए के वली। ये साहब उनकी बारगाह में पहुंचे, तो अब इनको पता चला कि ये सूफी हैं, कम सुखन है, कम बोलते हैं, अगर मैं इनको पछाड़ दूंगा तो फिर दिल्ली एकदम आसान हो जाएगी। तो असर बाद महफिल लगी थी, मीरा हुसैन जंजानी बैठे हुए थे। ये शिया मुज्तहिद ने कहा हुजूर मुझे अगर आप मौका दें तो मैं अहले बैत की शान बयान करूं। आपने फरमाया अच्छी बात है, अहले बैत की शान सुनने से भला किसे इनकार हो सकता है। ये खड़े हुए कहा लोगों सुनो, अल्लाह ताला ने हुसैन को वो अजीम मकाम व मर्तबा अता फरमाया है कि हुसैन जिस जा लेटे हुए हैं वहां से 40-40 मील हर चहार जानी अगर कोई पैदाइशी काफिर को भी दफन कर दिया जाए तो उस पे जन्नत हराम हो जाती है, जहन्नम हराम होती है, जन्नत वाजिब हो जाती है, वो जन्नती हो जाता है। इस पर लोगों ने वाह 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 कहना शुरू किया। हजरत मीरा हुसैन जंजानी जलाल में आ गए, कहा ओ राफजी कुत्ते, तू कहता है कि जहां नवासा लेटा है वहां से 40-40 मील के अंदर अगर किसी पैदाइशी काफिर को भी लिटा दिया जाए मरने के बाद तो वो जन्नती हो जाता है, तो जहां नाना लेटा है उनके बाजू में अबू बकर उमर लेटे हैं उन्हें जहन्नमी कहता है, तेरी माँ तुझ पर रोए। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब हजरत मीरा हुसैन जंजानी ने पूरे आलम वजद में ये बात कही, शिया के 14 तबक रोशन हो गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो अबू बकर उमर नबी फरमाते हैं आसमान में मेरे 2 वजीर हैं, जिब्राइल और मीकाईल, और जमीन में 2 वजीर हैं, अबू बकर उमर। बढ़ जा। ये वो कौम है, कुरान ने हजरत आयशा की पाक दामनी की गवाही दी है 18 आयत में। आज भी शिया हम कहते तो लोग कहते हैं आप कुछ भी झूठ बोलते हो। ए वीडियो मत बना, वीडियो डिलीट कर। अजीजाने गिरामी, हम जब कहते हैं तो लोग कहते हैं नहीं ये सब तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमने देखा ही नहीं। आज भी ऑन रिकॉर्ड हसन अल्लाह यारी एक राफजी है जो अम्मा आयशा पर जिना की तोहमत लगाता है। हाँ ऑन रिकॉर्ड है। अबू बकर उमर के इस्लाम का इनकार कर रहा है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, तुम्हें और क्या सबूत चाहिए कि शिया असहाबे रसूल के अज़वाजे मुताहरात के बदतरीन गुस्ताख है और इनको अहले बैत से भी कोई लेना देना नहीं है। वरना मौलाए कायनात जिन्हें अपना भाई कह रहे हैं, हजरत अबू बकर को, उमर को, उस्मान को, तलहा को, जुबैर को, मुआविया को, वाशी बिन हरब को, सारे सहाबा को अपना भाई कह रहे हैं। तू कैसा मौलाई है जो हजरत अली के भाइयों पे भौंक रहा है, हजरत अली के भाइयों पे भौंक रहा है। और ये राफजी कौम अज़वाजे रसूल पर भी भौंकती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब हजरत आयशा पर जिना की तोहमत लगी, नबी ने तमाम सहाबा से राय ली। हजरत अली से पूछा, अली ये बताओ आयशा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हजरत अली फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह ताला ने आपके जिस्म पाक पर मक्खी को बैठना गवारा नहीं किया,
कि जो कभी गंदगी पर बैठती है कभी अच्छी जगह, तो जो गंदगी पर बैठ चुकी हो वो आपके जिस्म पर बैठे ये रब को गवारा नहीं। तो एक औरत जिसका निकाह आपसे अल्लाह के हुक्म से हुआ है, जिसकी तस्वीर जिब्रील जन्नत से हर एक कपड़े में लेकर आए हैं, या रसूल अल्लाह अगर वो गंदी होती तो आपके बिस्तर की जीनत न होती, आपके निकाह में न आती। वो अम्मा आयशा के जिनके कदमों पर हम सबकी माए कुर्बान, उनको ये राफ़िज़ी ज़ानिया कहते हैं। माज़अल्लाह, हवाला देना मेरे जिम्मा। दारुल उलूम ज़ियाउल इस्लाम टिकिया पाड़े के जलसे में कह रहा हूँ, कलीम हनफी को सिर्फ खतीब मत समझना, मैं पहले मुनाजिर हूँ बाद में खतीब। और मुफ्ती अख्तर साहब 5 घंटा लगा दिए, मैं 5 घंटा नहीं लगाता हूँ, वो बहुत सब्र वाले आदमी। मुफ्ती साहब बहुत सब्र वाले आदमी हैं, मैं बरेली का बांस लेकर आता हूँ। हाँ, अगर मेरे जाने के बाद टिकिया पाड़े के हरे पीले नीले में टर करे, इनकी बासी कड़ी में उबाल आए और मुनाजरे के लिए कहें, तो ये कलीम हनफी मुंबई से आने को तैयार है मुनाजरे के लिए। इंशाअल्लाह। ये नाम निहाद मौलाई बहुत मोहब्बत की बात करते हैं, और मेरी समझ में एक बात नहीं आती, इनको नबी की एक ही बेटी क्यों याद रहती है? हमेशा फातिमा 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 फातिमा। हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला के जमाने में एक राफिजी था जो हजरत उस्मान को यहूदी कहता था। जब हजरत इमाम आजम तक ये बात पहुंची तो आप उसके घर गए। जब उसने देखा कि वक्त का अजीम इमाम, एक मसलक का मुदव्वन करने वाला, एक मसलक को तरतीब देने वाला, 12,93,000 मसाइल को हदीसों कुरान से निकालने वाला इमाम मेरे घर आया तो बड़ी आओ भगत की, उसने चादर बिछाई, कहा हुजूर बैठिए, कैसे आना हुआ? इमाम आजम ने फरमाया, मैंने सुना है तुम्हारी कोई लड़की शादी के लायक है, बालिग है, जवान है, खूबसूरत है। कहा जी हुजूर। तो कहा रिश्ता नहीं देखा? कहा हुजूर रिश्ता देख रहा, कोई है आपकी निगाह में? इमाम आजम ने फरमाया, मेरे पास एक ऐसा रिश्ता है जो कायमुल लैल है, रात भर नवाफिल पढ़ता है, दिन भर रोजा रखता है, रास्त गो है, सच्चा है, ताजिर है, अमानतदार है, कम सुखन है, हमा वक्त जिक्र फिक्र में रहता है। तो उसने कहा हुजूर इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि मुसलमानों का इतना बड़ा इमाम जिसके बारे में कह रहा हो और इतना नेक पारसा हो, बेशक हुजूर मुझे ये रिश्ता कबूल है। हजरत इमाम आजम ने फरमाया उसमें थोड़ी सी बुराई है। तो उसने कहा क्या? इमाम आजम ने फरमाया वो मजहबन यहूदी है, उसकी रगे खबासत फड़क गई, आंख से शोले बरसने लगे, मुंह से झाग निकलने लगी। क्या इमामुल मुस्लिमीन आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि मैं अपनी बेटी को एक यहूदी के निकाह में दूं? इमाम आजम फरमाते हैं खबीस तेरी माँ मुझ पर रोए कि जब तू अपनी एक बेटी यहूदी के निकाह में नहीं दे सकता तो रसूलुल्लाह अपनी 2 बेटी यहूदी उस्मान के निकाह में देंगे। माअल्लाह रब्बिल आलमीन, हजरत उस्मान को यहूदी कहने वालों बताओ नबी ने अपनी कितनी बेटियां उस्मान को दी? 2 ज़ुन्नूरैन, 2 नूर के जोड़े वाला। मेरे आका फरमाते हैं अगर मेरी 40 बेटियां होती तो मैं 40 उस्मान के निकाह में दे दूं। अल्लाह 40 के 40 ईदे कदीर मना रहे। देखो इनको मवालियों केक काट रहे, नई नई बिदातें कर रहे, मोहब्बत के नाम पर हदों को फलांग रहे, बेलगाम हो रहे, अंडे से बाहर निकल रहे। हाँ और क्यों मना रहे? गदीरे खून पे रसूलुल्लाह ने हाथ पकड़कर उठाया तो ईद हो गई। अच्छा
सुलह हुदैबिया में जब हजरत उस्मान के कत्ल की शोहरत हुई कि हजरत उस्मान शहीद कर दिए गए, रसूलुल्लाह ने अपने एक हाथ को उस्मान का हाथ करार दिया। यहाँ तो सिर्फ हाथ पकड़ा अली का, यहाँ तो सिर्फ अली का हाथ पकड़ा तो तूने ईद मनाया। नबी ने अपने हाथ को उस्मान का हाथ कहा तो ईद रिजवान क्यों नहीं मनाते? ये भी तो ईद मना लो। बड़ा मुकाबला करते हो, अम्मा आयशा के ऊपर तोहमतें करते हो, क्या उनका कोई मकाम नहीं? सुन लो, हजरत फातिमा और अम्मा आयशा का मुकाबला मत करवाओ, वरना जहां अम्मा आयशा है वहां हजरत फातिमा नहीं, जहां हजरत फातिमा है वहां अम्मा आयशा नहीं। अगर बेटी की हैसियत से देखोगे तो फातिमा का मकाम कायनात में सबसे बड़ा, इसलिए कि वो इमामुल अंबिया की बेटी है और आयशा अबू बकर की बेटी है। लेकिन ज़ौजा की हैसियत से देखोगे आयशा इमामुल अंबिया की ज़ौजा है, फातिमा अली की ज़ौजा है। बताओ अली बड़े के नबी बड़े? तो आयशा किसकी बीवी है? नबी की। फातिमा किसकी बीवी? तुमको किसने हक दिया है तुम ये मुकाबले कराते फिरो, ये लड़ाते फिरो, ये टुच्ची हरकतें करते फिरो? सारे सहाबा जन्नत के मजे चख रहे हैं, जन्नत के बागात में टहल रहे हैं, तू तेरा देख। इस दौर में उम्रों से बरकतें छीन ली गई। पता नहीं सुबह ऐलान हो जाए जियाउल इस्लाम के माइक में बाद नमाज़े ज़ोहर मिट्टी होगी, वो भी पता नहीं किसी आवारा कुत्ते की तरह गाड़ी के नीचे आके कचूमर बन जाए। अल्लाह से नेकी की तौफीक मांग कि मौला जब तक जिंदा रहूं तेरे महबूब बंदों का वफादार बनकर रहूं। हम सबसे मोहब्बत की बात कर रहे हैं, तमाम अल्लाह वालों से मोहब्बत करो। तुम्हारे यहाँ अहले बैत से मोहब्बत और सहाबा का बुग़्ज़, ऐसा नहीं चले। और अहले बैत में भी क्या नबी की बीवियां अहले बैत में नहीं? अरे सबसे पहले बीवियां ही अहले बैत में। तो कहा चादर ततहीर में तो नहीं लिया, चादर ततहीर में उनको लिया जो अहले बैत में नहीं थे। नबी ने उन्हें एक एजाजी मकाम दिया कि तुम आ जाओ। दुनिया जानती है कि बेटियां शादी के बाद पराई होती हैं, तो हुजूर ने चादर ततहीर में अली को, फातिमा को, हसन हुसैन को इसलिए लिया कि लोग अहले बैत में दुनिया समझेंगी नहीं है, तो मैं लेकर बता रहा हूं कि ये अहले बैत में है। बीवियां तो पहले से अहले बैत में है, इसलिए उनको चादर ततहीर में नहीं ली। अजीजान मोहतरम, इस मजहब को आप समझेंगे तो ये बहुत उलझा हुआ मजहब है और अजीबो गरीब मजहब है। अभी तफसील नहीं है कि मैं सारी बातें अर्ज करूं। ये तलबा ने जो प्रोग्राम कराया माशाअल्लाह बड़ी हिम्मत की, राब्ता किया और जिद भी की हजरत आना पड़ेगा, वरना कलकत्ता आने का मेरा मुंह नहीं था। अब भाई एक मरतबा कलकत्ता वालों ने तारीख ली, मैं एयरपोर्ट पहुंचने में देर हुई, फ्लाइट छूट गई, तो मुझसे पैसे मांगने लगे, साहब पैसे दे दे। तो ऐसा मत किया करो यार, मैं भी आदमी हूँ और बॉम्बे इतना बिजी शहर है, वहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा जाम लग जाती है। बहरहाल आज यहाँ का रिस्क मेरे मुकद्दर में था, सो हजरत मौलाना अबुल कलाम अहसनुल क़ादरी और मुहिब्बीन की दावत पे मैं हाजिर आया। आज की तकरीर से ये मिजाज बनाकर उठिए, हम अहले सुन्नत व जमाअत हैं और हमारा मजहब मुदव्वन है, हमारा मजहब बाकायदा तदवीन हो चुका है। हमारे दलाइल 4 हैं, कुरान, हदीस, इजमा और क़यासे फ़ुक़हा। यहाँ से जो बात मिलेगी वो दीन है। किसी पीर साहब की बकवास को अहमियत नहीं दी जाएगी, वरना ऐसे ऐसे पीर घूम रहे हैं नेट पर। मैं देखता हूँ तो मुझे ताज्जुब होता है, क्या दीन का तमाशा बना रखा है, कबाड़ा बना रखा है। और अब हर शख्स की तबीयत आज़ाद है। हदीस और कुरान का लोगों ने रद्दी से बदतर सुलूक कर दिया हदीस और कुरान के साथ। जिसके जी में जो आ रहा है पढ़कर बुखराती कर रहा है। एक सच्चा वाकया बताकर बात खत्म करता हूँ। हमारे यहाँ एक साहब थे जो पान पट्टी चलाते थे। पान पट्टी समझते हैं आप? अरे जहाँ पान वान दिया जाता, तो बेचारे पान पट्टी पर बैठकर लोगों से पूछ कर चूना लगाते थे, कितना लगा पूछ। हाँ,
अब उनकी अम्मा ने कहा बेटा देखो ऐसा है कि अब दुकान तो चल नहीं रही है, तुम सऊदिया चले जाओ। तो सऊदिया जाओगे तो 4 पैसा ज्यादा कमाओगे तो घर भी बन जाएगा, बहन की शादी भी हो जाएगी, हमारा इलाज भी हो जाएगा। तो बेचारा पहले तो अच्छा खासा सुन्नी था, जब पान पट्टी पे बैठता था। अम्मा ने किसी तरह बेच बाज कर पूंजी जमा करके किसी एजेंट के जरिए इनको सऊदी पहुंचा दिया। अब जब ये सऊदी पहुंचे तो इनका मन नहीं लग रहा था सऊदिया में। हवा चल रहा था, गर्मी पड़ रहा था, खबूस खाया नहीं जा रहा था। तो अब ये रोजाना अम्मा को फोन करते, व्हाट्सएप कॉल करते कि ए अम्मा हमको बुला लो वापस, मन नहीं लग रहा। तो अम्मा बोलती शराफत से वहीं रहो, आने का नाम मत लो, इतना पैसा खर्चा करके तुमको काहे भेजे 1 महीने में वापस आने के लिए, शराफत से वहीं रहो। अब इन्होंने कहा ऐसा क्या करूं कि अम्मा मुझको बुला ले। तो अपने यहाँ तो नरम नरम पराठा होता है ना, वहाँ ये बड़ा बड़ा खबूस होता। तो इन्होंने क्या किया, 2-4 खबूस एक शख्स हिंदुस्तान आ रहा था, उसके हाथ भेजा कि अम्मा को दे दो, अम्मा खाएंगी तो खुद ही समझ जाएंगी कि मेरा बेटा किस हालत में है, तो मुझे बुला लेंगे। अब इन्होंने जब खबूस भेजा, अब अम्मा के फोन का इंतजार करने लगे। अम्मा का फोन आया 3 दिन बाद, लेकिन इनके पैरों के नीचे की जमीन निकल गई। अम्मा फरमाने लगी बेटा वो जो तबर्रुक तुम भेजे थे ना, वो पूरा मोहल्ला लेकर गए, हमको तो कम पड़ गया, अब की बार जब भेजना तो 10-20 पैकेट और ज्यादा भेजना, मतलब कुल मिला के वहीं रहो। अब ये वहीं रहना इन्होंने अब ठान लिया, अब तो रहना पड़ेगा, तो क्या करूं। तो इन्होंने सीख लिया भोजपुरी अरबी। कौन सी अरबी? आप क्या समझते, सऊदी में ग्रामर वाली अरबी बोली जाती है। हाँ, अब इन्होंने सीख लिया भोजपुरी अरबी। अब इनको मिल गई मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल, वही पढ़ने लगे, रातों दिन बेड़ा गर्क करने लगे। अब पढ़ पढ़ के फिर माशाअल्लाह, सऊदी की हवा तो हवा है, सऊदी के दाल चावल में भी एक खासियत है, हदीस में नहीं, हमने नहीं देखा। फिर माशाअल्लाह दाढ़ी रखकर भूल गए कि मैंने दाढ़ी रखी है, ये झाँप हुआ दाढ़ा नाप से नीचे तक। तो जब वो फज़ीलतुल शेख हफिज़हुल्लाह साहिब तशरीफ लाए, ये बड़ा फैजुल उलूम, ये माथे पर शामी कबाब, हुजूर ने कहा टखनों से ऊपर पहन, गदहुल लज़ी घुटने से ऊपर पहन। जब उनको एयरपोर्ट पे हमने देखा तो मैं सोचा या अल्लाह, ये इतना बड़ा झापक झुआ यहूद छाप दाढ़ा 3 फीट का, जब ये इस्तिंजा जाता होगा तो एक हाथ में नाड़ा एक में लोटा, तो इसका दाढ़ा कौन संभालता होगा। अब भाई ये बुखराज साहब जो सऊदी से आए, देखो पहले तो पूछ कर लगाते थे कितना चूना लगाओ, अब तो बिना बोले लगाने लगे हदीस कुरान के नाम, ये धांधली करने लगे। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, खुद से हदीस और कुरान पढ़ने का क्या नुकसान है वो समझो। अब ये साहब की महफिल जमी थी तो हदीस सुना रहे हैं, देखो माशाअल्लाह। कहते हैं हदीस में आता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम में कोई भी ठहरे हुए पानी में पेशाब न करे, वरना वो काबिले इस्तेमाल नहीं रहेगा। तो इससे तुम लोग क्या समझो? तो अवाम ने कहा हजरत हम लोग क्या समझेंगे, हम लोग तो कुछ नहीं समझे। तो बोले मेरी तहकीक ये है, मेरी राय ये है, मेरा ख्याल ये है, मैंने जहां तक मुताला किया है उससे ये पता चलता है कि रसूलुल्लाह ने डायरेक्ट पेशाब करने से मना किया है, इससे पानी खराब होता है। हाँ, अगर कोई वसीला इख्तियार करे कि पाइप का एक सिरा इधर हो और एक सिरा पानी में, और इस वसीले के साथ पेशाब करे तो पानी खराब नहीं होगा। बताओ सही समझा हदीस? माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, सही समझा? वो नारी हसन पागल कहता तरावी पढ़ने वाला काफी। बताओ माज़ल्लाह। अब फिर कह रहा है कि हदीस में है कि पेशाब करने से पानी खराब होगा, मेरी तहकीक ये है कि अगर कोई पाखाना कर दे तो पानी खराब नहीं होगा। बताओ, यानी इसके नजदीक पाखाना जो है वो पेशाब से हल्का। तो अब ऐसे ही पाजामा लोग, ऐसे ही बेवकूफ लोग, ऐसे ही चुगतुल बुखारा लोग उलमा का मुकाबला करेंगे, खुद से हदीस कुरान पढ़ेंगे, सहाबा पर फैसले करेंगे। कुरान में जहां
आया है ऊंचा मकान ज़करिया का, तो वहां कह रहे हैं अली का मकाम ऊंचा है। मैं तो हैरत में पढ़ता हूं यार, लोग क्यों अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं खुद से हदीस और कुरान पढ़कर। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, दौर कैसा भी आए, आप अवाम हैं, आपका फर्ज है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अहले इल्म के दामन से वाबिस्ता हो जाओ, इनके पीछे पीछे चलो, इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी। अब दो ऐलान सुनिए और बात खत्म। मोबाइल है ना आप लोगों के पास, निकालिए जेब से, डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट हो जाइए आप। रोजाना हर बातिल फिरके की मैं ठुकाई करता हूं दलाइल के साथ। हाँ निकाले, व्हाट्सएप ऑन कीजिए, व्हाट्सएप अपडेट में जाइए, व्हाट्सएप खोलिए, व्हाट्सएप अपडेट में जाइए, यहां आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे और जितने बातिल फिरके अल्हम्दुलिल्लाह सबकी वॉशिंग होती है, धुलाई होती है। तो व्हाट्सएप अपडेट में जाने के बाद देखिए ऊपर कैमरे के बाजू में एक गोल सर्च का निशान है, वहां आप क्लिक कीजिए और टाइप कीजिए सुन्नी टाइप करेंगे तो सेकंड नंबर पे सुन्नी जमीयतुल अहनाफ है, फर्स्ट पे कुछ और। हाँ देखो मौलाना हंस गए, उनको समझ में आ गया फर्स्ट पे क्या है, वो नहीं करना है। उस पे क्लिक कीजिए, सुन्नी जमीयतुल अहनाफ पे क्लिक कीजिए, ऊपर देखिए फॉलो लिखा है, फॉलो दबाइए और वो घंटी है, घंटी के निशान को दबाइए। आप मेरे चैनल में आ गए, रोजाना जो मैं भेजता हूं आपको मिलेगा, पढ़िए, इसकी लिंक शेयर कीजिए और इस चैनल से जुड़िए। हर सुन्नी भाई बहन चाहे मुल्क में हो या बैरून मुल्क में, इस चैनल से जोड़िए, इसे अहले सुन्नत का सबसे बड़ा चैनल बनाइए। इंशाअल्लाह शिय्यत को यहाँ जो है नाको चने चबवाए जाएंगे इंशाअल्लाह। और दूसरा ऐलान ये, आजकल बहुत नकली सूफी हो गए जिन्होंने खामखाहें बनाकर सुन्नियों के ईमान पे डाका डालना शुरू किया है। मैं मुंबई में खानकाहे हनफिया तामीर कर रहा हूँ जिसमें 10 शोबों में दीन का काम होगा और स्पेशल ठुकाई सेंटर, जहाँ पर बिगड़े हुए लोगों के ईमान व अकीदे की इस्लाह होगी, उनके फिक्र की इस्लाह होगी, खानकाहे हनफिया। तो उसे बनाने के लिए जगह खरीदना, तामीरी काम करना